अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। जहाँ पौधों से निकलते हैं खून के आंसू, वहाँ इंसान रहते हैं, उसे कश्मीर कहते हैं। जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जहाँ पत्थर के नीचे फूल खिलते हैं, जहाँ चश्मे उबलते हैं, जहाँ बारिश बरसती है, बरसती बारिशों में भी जहाँ कोहसार जलते हैं, चलो कश्मीर चलते हैं। बातें बहुत सी करने वाली होती हैं, मैं कहता रहता हूँ आपसे, लेकिन आज बड़े टूटे हुए दिल से, मुरझाए हुए दिल से कश्मीर पेश हुई, हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ और उसकी पूरी टीम जो इस मामले में कुछ काम कर सकती है वो करती रहेगी। इतना बड़ा पाकिस्तान है, 22 करोड़ आवाम है, 1,40,000 के करीब वकला हैं पाकिस्तान के अंदर। हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह भी कर सकें वो बेहतरी की तरफ चली जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने 37 सफ़े का आज खुद नोटिस ओरिजिनल मैं अभी दिखाता हूँ, ज़रा मुझे ओरिजिनल दिखाइएगा। आज खुद नोटिस कश्मीर वाला है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये उसका रफ ड्राफ्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कुछ 37 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इंडियन हेडिंग में आपके सामने रख देता हूँ। ये शरद अरविंद बॉबे, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ईमेल भेजा गया है और फैक्स भी कोशिश कर रहे हैं हो जाए बाई पोस्ट, कुरियर भी ये चला गया है। सब्जेक्ट रखा है चैलेंजिंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मेड टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India statutory resolution introduced in the Rajya Sabha which invoking the authority that flows from the effect of presidential order, इसको satisfied करने का कहा है। CO272 recommends that the president abrogate much of article 370, challenging the reorganization bill that breaks up the state of Jammu and Kashmir into the union territories of Ladakh without a legislature in place and Jammu and Kashmir with a legislature, seeking suo motu action to be taken by the Honorable Chief Justice of India in the aforementioned matter, seeking initiation of contempt of court proceeding by the Honorable Supreme Court of India against the Government of India for not complying with its order। पहले ख़त काफ़ी लिखे थे, रजिस्ट्रार को लिखा, जो गुज़श्ता चीफ जस्टिस साहब थे उनको लिखा, लेकिन उससे अभी तक नताइज नहीं मिल सके। और जिस तरह वहाँ बुनियादी हकूक़ की पामाली हो रही है, मैं ख़ास तौर पर ये ओरिजिनल ख़त मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये ओरिजिनल ख़त है, ज़रा करीब से साथ साथ दिखाते रहिएगा। ये सब्जेक्ट, ख़ास तौर पर सब्जेक्ट ज़रूर दिखाइएगा। इसी अगले सफ़े के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ। ये सब्जेक्ट देख लें। सब्जेक्ट देख लिया है जी आपने। मैं आगे चलता हूँ। सब्जेक्ट के बाद शुरू होने के बाद आगे मैं ये तकरीबन, जैसे मैंने आपको बताया कि 37 सफ़ों का है ये, और 37 सफ़ों के अंदर जो बातें की हैं वो मैं तफसील में आपके सामने रखता हूँ। इसकी प्रेयर्स जो आखिरी सफ़ों से शुरू होती हैं वो आपके सामने रखनी चाहिए। ये प्रेयर्स हैं जो ये आर्टिकल 32 इंडियन का, जैसे हमारे यहाँ 184(3) है, वो 32 है वहाँ पर। ये एक सफ़े, ये सेकंड लास्ट पेज है, और ये आखिरी सफ़ा है। पैरा नंबर 18 है इसके अंदर, कि जिसमें अभी लिख के सिर्फ खाली नहीं है कि लिख के हमने एक सिर्फ हवाई कागज़ ही काले कर दिए हैं। बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई है जो पाकिस्तानी बैरिस्टर्स हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। पैरा 18 के अंदर, in this behalf for your kind information, please note that we have already in consultation with our legal team based in UK and Pakistan, comprising Barrister Ahmed Khaja Tariq Rahim, Barrister Amjad Malik, Barrister M.N. Beg and Barrister Mohsen Malik। ये मैं नाम सब आपके सामने दिखाने के लिए कि यहाँ जिक्र किया है। अब ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए कोशिश ये की है
कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की किसी तरह से मदद कर दें। और उनकी मदद करने के लिए जो तरीक़ाकार है, सबसे पहले मैंने जो जिक्र किया है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272, बड़ा डेंजरस ऑर्डर है। इस तरफ इसी के अंदर से मैं दिखा देता हूँ, ज़रा क्लैरिटी है इसके अंदर। वो पोस्ट किया हुआ है साथ, ये देख लीजिएगा, ये पोस्ट किया हुआ है, उसके साथ अपलोड कर दिया है, साथ ही रेज़्यूमे या पेस्ट कर दिया हमने यहाँ साथ। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 5 अगस्त 2019 को किया था। उनका प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद। In exercise of power conferred by clause 1 of article 370, the president with the concurrence of the government of Jammu and Kashmir is pleased to make the following order. This order may be called the Constitution Application of Jammu and Kashmir Order 2019, इसलिए CO 272 कहा गया। It shall come into force at once and shall thereupon supersede the Constitution application to Jammu and Kashmir Order 1954 as amended from time to time. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे आइन के अंदर, लेकिन आर्टिकल 373 में तरमीम करने लगे। तरमीम करनी हो तो पाकिस्तान के अंदर भी तरीक़ाकार दिया है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। अगर उसकी सूबाई असम्बली के हवाले से या सूबे के कॉन्टेक्स्ट में बात है तो बाकायदा करारदाद पास होनी है। तो यहाँ भी 368 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। अब बड़ा रेलेवेंट जो ये आर्टिकल है 2 का, the provision of this article, the amendment shall also require to ratified by the legislature of not less than 1/2 of the state by resolution to that effect passed by those legislature before the bill making provision for such amendment is presented to the president for assent. सदर पाकिस्तान पर जाने से पहले 1/2 जो ये वो स्टेट तो वहाँ पर थी नहीं, गवर्नर राज था वहाँ पर, और ये तो वैसे ही गैर कानूनी और गैर आइनी है। अच्छा, इसी तरह आर्टिकल 370 को सामने अगर रख कर देख रहे हैं, उसका प्रोविजो है, प्रोवाइडेड एट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर टू इन क्लास 2 शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इशू सच अ नोटिफिकेशन। में उनके सामने जाना है, ये नहीं गया। और बड़ा क्लियरली आर्टिकल 370 सब आर्टिकल उनका 3 जो है, in provision to class 3 of article 370 of this constitution, the expression constitution assembly of the state referred to in class 2 shall read legislative assembly of the state। यानी गवर्नर नहीं है यहाँ, ये खुद उनके आइन कह रहा है। आइन जो इंडियन आइन है उनका 370 आर्टिकल वो क्या कह रहा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और there is one serious objection there to is article 371 सब आर्टिकल सब 1 और C of the constitution। वो क्या कहता है, notwithstanding anything contained in this constitution the provision of article 1 and this article shall apply in relation to that state। बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं क्लियर कर देता हूँ जी। और कंकरेंस जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से कोई नहीं ली गई है ये। और consequently decision of the permanent charter such as changing the entire status of the state taken without the elected legislative assembly but by the governor are inherently illegal and problematic। ये लिख के कहा है उनको सार। और बड़ी डिटेल में फिर मैं जिक्र किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 2016 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 538, 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 149, मैंने वेबसाइट पेड साइट ली हुई है। और इसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर 370 के आर्टिकल में ये जो तरमीम इस तरह सदर कर नहीं सकता, बड़ा वाज़ेह तौर पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया है। इट हैज़ बीन हेल्ड आउट बाय दी, यानी मैं तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। मैं उसका आखिरी पैरा आज थोड़ी सी अंग्रेज़ी ज़्यादा होगी तो बुरा ना मानिएगा जी। आर्टिकल 370 begins with the non-abstentive clause stating that notwithstanding any contained the constitution first and foremost under clause 1A of provision of article 238 shall not apply in relation to the state and Jammu and Kashmir article 238 has since been repealed and is not of any importance to relate, only refer to the application of the provision part 6 to state in part B of schedule 1. Since the scheme of article 370 was different, the said article was stated not to apply, but more importantly the power of parliament to make laws for the state shall be limited in subclause B1 to the matter in the union list and the concurrent list of schedule 8 of the constitution of India, which is in consultation with the government of the state, are declared by the president to correspond to the matter specified in the instrument and accession. If other matters contained in the said constitution outside the instrument of accession
in the set list are to be extended, then they can be extended only with the concurrence of the state. बात फिर वही आ गई है कि स्टेट को कहाँ रखा है, गवर्नर तो नुमाइंदा है सदर का ही, तो इसलिए हो नहीं सकता। फिर यहाँ मैं एक चीज़ आपके सामने और रखते नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 का जो उन्होंने कहा, ये मैंने आपके सामने पढ़ना है सिर्फ दिखाने के लिए, मैं आपके सामने रख दूँ। ये बाकायदा पेस्ट किया है इसके अंदर, ठीक है जी। और क्या कहा है उन्होंने, कश्मीर इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, इट बिलोंग्स टू द कश्मीरी पीपल। व्हेन कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, we made it clear to the leaders of Kashmir people that we would ultimately abide by the verdict of their plebiscite. If they look us to walk out, I would have no hesitation in quitting Kashmir. अगर उन्होंने कहा तो शोर डाल रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमृता बाजार पत्रिका, कलकत्ता, जनवरी 2, 1952। We have taken the issue to the United Nations and given our words to honor for peaceful resolution. As a great nation, we cannot go back on it. We have left the question of final solution to the people of Kashmir and we are determined to abide by their decision. कहाँ माना जा रहा है, क्या जुल्म हो गया, 5,000 अरब का नुकसान हुआ, 5 लाख लोग नौकरियों से चले गए, होटल इंडस्ट्री, जो टूरिज़म इंडस्ट्री तबाह कर दिया है, लोगों को घरों तक महदूद कर दिया, इन बड़ी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सके, छोटी ईद की नमाज के हवाले से, ये कहाँ आज़ादी है, कहाँ के फंडामेंटल राइट्स उनके। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, और याद रखिएगा, वायलेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन काउंसिल 47 जो अडॉप्ट की गई थी 21 अप्रैल 1948 को, पर्टेनिंग टू द कन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। 18 मार्च 1948 को द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना टेबल्ड अ न्यू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन in 3 parts. The first part dealt with the restoration of peace, asking Pakistan to withdraw its nation. The second part deal with the conflict of plebiscite for the people of Kashmir to choose between India and Pakistan. India was asked to create a plebiscite administration whose direction could be nominated by the UN Secretary General but would function as the official of the state. The third part deal with creating an interim administration for the state which would pertain all major political groups in the state. अब ना जो रेजोल्यूशन 47 है वो पूरी की पूरी सिर्फ दिखाने के लिए वो रेजोल्यूशन पूरी की पूरी ये रिप्रोड्यूस की गई है इसके अंदर। हम इससे आगे चलते हैं, ये मैं साथ साथ आपको इसलिए पढ़ता हूँ। और ये रेजोल्यूशन याद कीजिएगा, 9 वोट अगेंस्ट 0, 47th रेजोल्यूशन। और फिर पाकिस्तान और इंडिया ने एक साइन किया था, बड़ा मशहूर है, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है, शिमला माहदा शिमला जिसे कहा जाता है, शिमला पैक्ट जिसे कहा जाता है। 2 जुलाई 1972 के दौरान शिमला पैक्ट जो कहलाता है, एग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें दैट द प्रिंसिपल एंड पर्पसेज ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन शैल गवर्न द रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। ये बड़ी डिटेल में ये सारा रिप्रोड्यूस किया है इसके अंदर। In Jammu and Kashmir, the line of control resulting from the ceasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side. Either side shall seek to alter it unilaterally irrespective of the mutual differences and legal interpretation. Both sides further undertake to refrain from the threat or to use force in violation of this line. जो ये कहते हैं ना कि फ़ौज आके हमला कर दे, वो भाई शिमला मुआहदा पढ़ लें आप, मतलब करारदाद पढ़ लें, लिखा हुआ है आपने, आप कंट्रोल लाइन से आगे नहीं जा सकते हैं। यहाँ ये डाला कि जाके अब हमला कर दें तो आप अग्रेसर हो जाएंगे, आप तो इन्वेड करेंगे। अगर इन्वेड करेंगे यूएन को करारदाद वायलेशन होगी और आप हमला करेंगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ पाबंदियाँ। कहाँ, पाकिस्तान तो पहले इकनॉमिक हालात बड़े बुरे देख रहा है, ये तो सो कॉल्ड लिबरल और ये कुछ चंद लोग हैं ऐसे जो सो कॉल्ड सहाफ़ी कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन कानून तो पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ तो लिया करे कानून। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है, यू कांट, पाकिस्तान नहीं जा सकता वहाँ तक। और ये आगे मैं आपके सामने सर्विस ये बताना है, ये दस्तखत किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। ये सिर्फ अगर आप देखें, पढ़ा जा रहा है, आ रहा है, करीब से नज़र आ रहा है, यहाँ सिर्फ देख लिए ये, ठीक है जी। ये इंदिरा गांधी साहिबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। अच्छा, फिर यही बात ख़त्म नहीं होती है, और ये साथ ये मामला जब चलता है और अटल बिहारी वाजपेयी जब लाहौर आते हैं पाकिस्तान में, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं 21 फरवरी 1999 को, लाहौर डिक्लेरेशन कहलाती है। और इसके अंदर वही बातें जो शिमला मुआहदा के तहत है, वो सारी reiterating the direction of both countries to implement the Shimla Agreement in letter and spirit,
recalling their agreement of 23rd December 1988 that an environment of peace and security in the supreme national interest of both sides and that the resolution of all outstanding issues, including Jammu and Kashmir, is essential for this purpose, have agreed to their respective governments, shall intensify their efforts to resolve all issues, including the issue of Jammu and Kashmir, shall promote and protect all human rights and fundamental freedoms. ये चलो मैं नीचे से दिखा दूँ, अटल वाजपेयी साहब हम सॉरी और नीचे मियाँ नवाज शरीफ साहब ये दस्तखत किए हैं, और ये वो सारा है शिमला एग्रीमेंट आपके सामने रखा है यहाँ बताने के लिए। और मैं जो बात आपको बड़ा क्लियर कह देता हूँ, और एक 60 पेज की जजमेंट है हसनैन मसूदी एंड राल कोतवाल में। It is beyond amendment, repeal or abrogation in as much as Constitutional Assembly of the state before its resolution does not recommend its amendment or repeal. खत्म नहीं हो जाता। And such power would include 1 to amend or alter the provision to be applied, delete or omit part of it, or make addition to the provision proposed to be applied to the state. Such power should extend even in case of provision of the Constitution already applied. ये presidential order जो है CO 270 जो गैर कानूनी गैर आइनी है और तबाही की है उन्होंने, 80 लाख कश्मीरी हैं जो उनके साथ जुल्म हो रहा है। और 5 अगस्त 2019 को हुआ था। आर्टिकल 32 जो जैसे हमारे यहाँ सुओ मोटो के हवाले से हमने बात की है, पढ़ देता हूँ। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर इज गारंटेड। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, covenant, or certiorari, whichever may be appropriate for the government or to any of the rights conferred by this chapter. अब यहाँ और वाज़ेह का कि राइट ख़त्म नहीं हो सकते। और राजन गोगी जो थे उन्होंने उनका लफ्ज़ मैंने साथ रिप्रोड्यूस किए हैं। और we direct Kashmir, Jammu and Kashmir to make the very best endeavor to make sure normal life returns. अब वो हुई है नहीं हुई है आपके सामने। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के आर्टिकल्स मैंने साथ कश्मीर जो कोविड के हवाले से जिक्र हुआ वो बाकायदा जिक्र किया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है सारा यहाँ। और कन्वर्जन वेब लिंक के हवाले से जो जुल्म हो रहा है यहाँ कश्मीर के अंदर एक एक चीज़ सारी बयान की गई है। और हिंदू माता या हिंदू जो क्या सत्यानाश किया है उनके हवाले से सारी बातें की हैं। और मैंने जो आपके सामने प्रेयर पढ़ दी थी, मैं जो कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए वीलॉग, बात ख़त्म करता हूँ कि प्रेयर मैंने क्या किया वो पढ़नी ज़रा ज़रूरी है, आप लोगों के सामने आ जाए। In view of the aforementioned facts and demanding circumstances, it is therefore prayed that since the presidential order number CO 270 is unconstitutional, arbitrary and illegal in nature due to indirect amendment of Article 370 sub-Article 3 proviso via Article 370 sub-Article for the Constitution. Secondly, for the use of governor as a substitute vehicle for the elected assembly is a matter of this kind. And lastly, the amendment was made without the recommendation of the Constitutional Assembly of the State and Jammu and Kashmir, which ceased to exist after 1957, which in turn makes Article 370 of the Constitution permanent, and therefore the same may not be amended. Hence, the Honorable Supreme Court of India, while exercising its suo motu jurisdiction and powers under Article 32 of the Constitution, take action and initiate proceeding in the matter at hand, force at arbitrary, unconstitutional, illegal presidential order in the interest of justice, equity, and fair play. That is also prayed at the Honorable Supreme Court while India, while exercising its jurisdiction and powers under Article 32, 29 and 140 of the Constitution, take action and initiate contempt of court proceeding against the Government of India for not effectively and fully complying with the aforesaid orders to restore normally in the state of Jammu and Kashmir the larger interest of humanity, helpless people of Jammu and Kashmir, justice, equity and fair play. This is hereby further prayed that we may also be especially allowed to initiate proceeding in the Supreme Court against the aforementioned arbitrary, unconstitutional, illegal presidential order in the interest of justice, equity and fair play. It is here moreover prayed that this Honorable Court, pursuant to its power under Article 32(2) की बात कर रहा हूँ, may please ensure the protection of fundamental rights granted and available to the Kashmiris under Chapter 3 inter alia, including Article 14, 15, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 29 and 21 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. ये गुजारिशात हैं। उम्मीद है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिम्मत करेंगे और अवामी बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।